सबको जय मसीह की। और मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करती हूँ और एक बार इस सुंदर सुअवसर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन प्रभु यहोवा ने बनाया है और हम उसका धन्यवाद करें, इस जीवन का धन्यवाद करें और उसने जो हमें सुरक्षा और अपनी प्रभु ने दया में बना के रखा, हम उसका धन्यवाद करें। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित सामर्थी नाम में जय मसीह की कहती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय का कि एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके साथ में जुड़ सकूं। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन हमारे जीवनों में सामर्थ्य देता है और हमें दृढ़ करता है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम प्रभु के वचन में जाने से पहले जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ प्रभु के वचन के द्वारा, और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय का, इस अवसर का धन्यवाद करते हैं, एक सुंदर मौके का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें ये प्रार्थना का एक वरदान दिया है प्रभु, और जिसके द्वारा प्रभु हम अपनी विनतियों को प्रभु और अपनी प्रार्थनाओं को आपके सिंहासन के आगे प्रस्तुत करते हैं प्रभु। आपने कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन धन्यवाद के साथ में तुम्हारी प्रार्थनाएं और विनतियाँ परमेश्वर तेरे सिंहासन के आगे प्रस्तुत की जाएं। और प्रभु जो तू शांति का सोता है, हमारे हृदय में अपनी शांति को प्रदान करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस प्रभु अवसर का प्रभु जी, और प्रभु जी जो हमारी आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी महान नाम में प्रार्थना करते हैं और आशीष देती हूँ प्रभु। आज के वचन पर आशीष दे प्रभु, और जितने भी सुनते हैं पिता उनके हृदयों को खोल पिता परमेश्वर, और हम पर अपना अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस समय में खासकर जब इतना समय है और हमारे जीवन में भी खासकर हमें जब एक अच्छा मित्र होता है बातचीत करने के लिए और हमें अच्छी काउंसिल देने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए, जिसके साथ हम अपने विचारों को बांट पाते हैं, तो हमें इतनी तसल्ली मिलती है कि वो हमें अंडरस्टैंड करता है, हमारी बातों को समझता है। और आज जो मैं बात करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हम परमेश्वर जो हमारा पिता है और स्वर्गीय पिता, किस प्रकार से हम उसके ध्यान को अपनी परिस्थितियों पर अपने ऊपर केंद्रित कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना एक बातचीत है हमारे परमेश्वर और हमारे बीच के अंदर में, और परमेश्वर के आगे हम अपनी विनतियों को देते हैं। वो हमारी बातों को, प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है अपने वचन के अनुसार में। तो ये एक बहुत ही एक सुंदर एक अवसर होता है जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के पास में आते हैं। तो आज हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, और हम यहाँ पर हिजकिय्याह के जीवन के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से वो बीमार हैं और कैसे उन्होंने प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने जो है राजा हिजकिय्याह के बीमारी और चंगाई के बारे में, और कैसे प्रभु ने उनके जीवन के अंदर में उसको बढ़ाया। तो अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो उसमें है कि गेटिंग द अटेंशन ऑफ गॉड थ्रू प्रेयर। और जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है, तो हम देखते हैं वो माँ बाप के सामने, माता पिता के आगे, बड़ों के आगे में वो रोते हैं अपनी उस बात के लिए कि हमारी बात को मान लें। और कोई चीज़ चाहिए होता है या उनको अटेंशन चाहिए होती है, अपनी ओर ध्यान चाहिए होता है, तो वो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि माता पिता का अटेंशन मिले। और अगर माँ बाप बिजी भी होते हैं तो वो अटेंशन देते हैं उसके उस रोने की वजह से। देखते हैंगे हमारा स्वर्गीय पिता बहुत ही दयालु पिता है, अनुग्रहकारी पिता है। जो मैं आज आपको कहना चाहूँगी इस समय इस वचन के द्वारे में कि परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और वो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बाइबल कहती है, वचन कहता है कि उसके कान धर्मी की दुहाई पर लगे रहते। जब हम उसके आगे जो है अपनी प्रार्थनाओं, विनतियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को प्रार्थना के द्वारा अर्पण करते हैं, देते हैं उसके सम्मुख, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज हम देखेंगे और वचन में हम जाएंगे, और यशायाह की पुस्तक में से, और उसका 38 अध्याय और उसकी 1 से लेकर और 8 आयत तक मैं पढ़ूंगी, और उसके बाद में हम इसके द्वारा कुछ
पॉइंट्स को देखेंगे जिसके द्वारा हमें इनकरेजमेंट मिल सके। और हम देखते हैं इस समय राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पे था, और तब आमोस का पुत्र यशायाह नबी उसके पास आकर कहा, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सामने जाकर चलता आया और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा ने ये वचन यशायाह के पास पहुँचा, जा हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और उस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, क्योंकि यहोवा की ओर से इस बात के लिए तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया को जो आहाज की धूपदड़ी पर ढल गई है वो 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वो छाया से 10 अंश ढल चुकी है, लौट आई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और हम यहाँ पर उस परिस्थिति को देखते हैं जब राजा हिजकिय्याह जो है वो इतना ज़्यादा रोगी हो गया, बीमार है, यानी कि जो परिस्थिति है वो बहुत ही इस समय वो अच्छी नहीं है परिस्थिति। और इस समय में उसके पास वचन पहुंचा है कि अब उसके लिए आगे आशा नहीं है। और वो इस समय वचन जो पहुंचा है यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से कि अब तू नहीं बचेगा। तो इस समय उसने क्या किया? उसने इस समय परमेश्वर की वो परेशान होकर लोगों तक, कई बार क्या होता है परिस्थिति आती हैं तो लोग रिएक्ट हो जाता है, लेकिन उसने इस परिस्थिति को जब सुना और परमेश्वर का जब नबी यहाँ पर लेकर आया और उसको जब बताया गया उसकी परिस्थिति के बारे में, तो उसने उसने क्या किया उस परिस्थिति के अंदर, उसने परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर लेने के लिए प्रार्थना करी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हिजकिय्याह बूढ़ा और उसने जो है दीवार की ओर मुँह करा और वो सबसे पहले वो प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हमको इनकरेज करना चाहती हूँ, कैसी भी परिस्थिति है, हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर में हर व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति के अंदर में घिरा है। फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, भावात्मक रूप से है, विचारों में है, स्ट्रेस की है, दबाव की परिस्थिति है और बहुत सारी परिस्थितियां हैं। हो सकता है कोई परिजन बीमार हो सकता है कोई मित्र बीमार हो सकता है कोई आपकी ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन मैं आपको इनकरेज आज करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा। हम अपनी ओर परमेश्वर के उस ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति के अंदर परमेश्वर को जो है लेकर आ सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। जब वो परिस्थिति परमेश्वर की आंखों के आगे, परमेश्वर सब जानता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनके आगे आए, अपने आप को हम्बल करके उनके ऊपर डिपेंड हो जाएं, हम पूरी रीति से उनके ऊपर में अपना भरोसे को रखें और जो उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। और हम देखते हैं नए नियम के अंदर में एक व्यक्ति था जो 38 साल से रोगी था, वो बहुत ज़्यादा, और जब यीशु मसीह ने उसकी परिस्थिति को देखा है और जब उसके सामने वो परिस्थिति आती है तो हम देखते हैं वो चंगाई को उसने प्राप्त करा। एक और परिस्थिति को हम देखते हैं जब 4 मित्र यीशु के आगे अपने एक मित्र को लेकर आते हैं और वो पूरा घर उस समय भीड़ से भरा होता है, वहाँ पर यीशु होते हैं और वो लोगों को वचन को बता रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनके सामने नहीं परिस्थिति में वो पहुंच पा रहे, उन्होंने छत को खोला और छत से उस पलंग के ऊपर में उस व्यक्ति को लेकर आए जो था पैरालाइज था, जो उसके सामने में लेकर आते हैं और जब यीशु मसीह उसको देखते हैं तो वो चंगाई को पाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
आपकी कोई भी परिस्थिति क्या क्यों ना हो, जब हम उसको परमेश्वर के आगे प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम में हम लेकर आते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारी उस परिस्थिति को दृष्टि करते हैं और उस पर तरस खाते हैं, उस पर दया करते हैं और हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। प्रभु ने इन समय में हमारी बहुत प्रार्थनाओं को सुना, बहुत मदद कर रहे हैं प्रभु। जब हम रोज़ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास लेकर आते हैं, आंसुओं के साथ लेकर आते हैं परमेश्वर के आगे में, तो परमेश्वर उसका उत्तर ज़रूर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते राजा हिजकिय्याह को, जब उसकी परिस्थिति थी तो हिजकिय्याह ने क्या कहा, उसने कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, मैं विनती तेरे आगे करता हूँ, परमेश्वर मुझ पर दया कर। और यहाँ पर वो कहते हैं, याद कर मैं सच्चाई से और खरे मन से मैं तेरे साथ चलता आया हूँ। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, सबको इनकरेज करना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी चाल को हम परमेश्वर के साथ में खराई के साथ चलें। और हम देखते हैं जब अय्यूब के ऊपर बहुत सारे कष्ट आए और प्रभु उनके लिए क्या कहते हैं, उनकी गवाही क्या थी अय्यूब के लिए, कि ये व्यक्ति अय्यूब जो था खराई से चलता था, सच्चे मन से चलता था। कैसी भी परिस्थिति में आप हों, हम परमेश्वर के आगे खराई के साथ में सच्चाई के साथ हम चलते हैं। प्रार्थना जो सच्चे मन की प्रार्थना है, परमेश्वर ज़रूर उसको उत्तर देते हैं। खराई से चलते हैं प्रभु के आगे। कैसी भी प्रार्थना है, हम जब प्रभु के आगे लेकर आते हैं सच्चे मन से, प्रभु उस दुहाई को सुनते हैं। और वो क्या कहता है, प्रभु तेरी दृष्टि में जो उचित था मैं करता आया। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपका एक एक आंसू परमेश्वर देखता है, मेरा एक एक आंसू प्रभु देखता है। उसके आगे हर चीज़, उसके आगे हम खुले हुए हैं, उसके आगे कोई भी सृष्टि की बात छुपी नहीं। वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना वो सब जानते हैं, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। और यहाँ हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। और इसके बाद में, और जब उसने ऐसा किया, जब प्रार्थना करी, परमेश्वर के उस ध्यान को अपनी परिस्थिति के ऊपर अपनी ओर केंद्रित कर दिया। वो कहीं नहीं गया, वो किसी और नहीं गया, वो सीधे प्रभु के पास आया, सीधे उसके सम्मुख आया, उसने विनती करी, वो रोया प्रभु के आगे। और हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद तुरंत में क्या होता है, यशायाह का वचन फिर से आता है। फिर से परमेश्वर ने जो वचन कहा था कि तू मर जाएगा, लेकिन दोबारा से परमेश्वर के वो विनती सुनने के बाद में परमेश्वर का वचन आता है। और उसने कहा आकर, यहाँ पर यशायाह ने आकर कहा, यशायाह नबी ने, जा हिजकिय्याह से कहे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे। बहुत ही सुंदर वचन है यहाँ पर, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार, और ख़ासकर इस साल में जब ये वैश्विक महामारी, ये पैंडमिक है, और आप सोचते होंगे, अपने घरों में सोचते होंगे, अपनी परिस्थितियों में सोचते होंगे, मैं आंसू बहाती हूँ या बहाता हूँ, मेरे आंसू कोई पूछने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे आंसुओं को कोई नहीं देखता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये वचन में लिखा, प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने हमारे आंसुओं को देखा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है। और यहाँ पर हिजकिय्याह के पास आकर कहता है, और कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और मैंने तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरे नगर को भी रक्षा करके बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके नगर की सुरक्षा करेगा। जिस नगर में आप रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे नगर की सुरक्षा करूंगा, वहाँ के वासियों की सुरक्षा। परमेश्वर सुरक्षा देने वाला, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करते हैं, उन परिस्थितियों को केंद्रित करते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, परिस्थितियों के ऊपर अपने केंद्र को ना रखें, अपने ध्यान को नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर देखें। प्रार्थना के द्वारा वो आपकी परिस्थितियों में जब ध्यान देते हैं, वो परिस्थितियाँ वहाँ नहीं होती। और परमेश्वर ने उसको चिन्ह भी दिया। हम देखते हैं यहाँ पर कि केवल परमेश्वर ने उसको यहाँ पर ऐड नहीं करे, बल्कि यहाँ पर उसके नगर की सुरक्षा के लिए बोला।
और परमेश्वर ने इस कहे के अनुसार वचन को पूरा करा और उसने चिन्ह को भी दिया और वो जो छाया थी वो लौट गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह की जो प्रार्थना है वो सुनी गई। हिजकिय्याह जो थे, परमेश्वर जो वो कहता है कि मैं तेरे साथ चलता रहा। यहाँ पे कुछ बातों को मैं कहना चाहूँगी। वो 3 बातें प्रभु के आगे रखते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तेरे साथ सच्चाई से चलता रहा। क्या हम अपने जीवनों को आज देखें और हम प्रभु की दृष्टि में जो भला है वो करते हैं? परमेश्वर हमारा उत्तम चरित्र चाहता है। परमेश्वर हमारा व्यवहार में जो है परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके रूप में परिवर्तित होते जाएं। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड ए लॉयल हार्ट, मेरे पास में प्रभु मेरा दिल तेरे आगे सच्चा था और मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में सही है। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा, हमें वो करना है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। और परमेश्वर फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं वो ये कहते हैं, प्रभु रोया और वो कहने लगा, वो अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो था वो बाद में जो है जाकर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं। लेकिन सबके बावजूद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम जहाँ पर भी हैं, परमेश्वर हर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े से बड़े पाप को अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा मेरी प्रजा के लोग, और यहाँ पर लिखा हुआ दूसरा इतिहास 7:14 के अंदर, अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते अपने आप को दीन करेंगे और अपने मार्गों से प्रार्थना करेंगे, अपने मार्गों से दुष्ट मार्गों से फिर जाएंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा कर कर और उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का ये वायदा मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जब हम करते हैं, परमेश्वर के ध्यान को हम केंद्रित करते हैं अपनी ओर में, और यहाँ पर उसने हम 3 बातें यहाँ पर देखेंगे राजा हिजकिय्याह के जीवन के द्वारा और इस परिस्थिति के द्वारा। उसने जो है बिल्कुल सच्चे मन से और पूरे रीति से उसने प्रार्थना करी। कई बार प्रार्थनाएं तो करते हैं होठों से, लेकिन हृदय से उस करी हुई प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। एक धर्मी की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना का बहुत सा प्रभाव होता है। बाइबल में लिखा हुआ है याकूब की पत्री के अंदर में, और ही डिडंट प्रे लिटिल, ही प्रेड अ लॉट। उसने थोड़ा प्रार्थना नहीं करी, उसने बहुत प्रार्थना करी। कई बार थोड़ी प्रार्थना करते हैं, फिर अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं और अपने तरीके से चलने लग जाते हैं कि प्रभु प्रार्थनाओं का मेरा उत्तर नहीं दे रहा, इसलिए मैंने ऐसा करा। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें लगातार प्रार्थना करना है, और जब तक प्रभु उसमें जो है छुटकारा नहीं देता, लगातार हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर के अटेंशन को लेते हैं, हम ध्यान को लेते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। और ही रियली सॉट द लॉर्ड, उसने सचमुच में सच्चे मन से परमेश्वर को खोजा प्रार्थना में। और वचन कहता है सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार के अंदर में 6 अध्याय के अंदर में, और लिखा हुआ यीशु मसीह ने क्या कहा है कि परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो तो जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। मैं देख रही हूँ इस समय, और हम जानते हैं चारों ओर हम लोग देखते हैं, आंखें को उठाकर न्यूज़ सुनते हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं, लोग बताते हैं परिस्थितियाँ जो है बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में हमें प्रभु को खोजना है। सब बातें जो है हो जाएंगी। प्रभु जानता है हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, उसके आगे सब कुछ है और उसके हाथ में सब कुछ है। पृथ्वी परमेश्वर की है, जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है। उसने हमें बनाया, हम उसके हाथों की रचना है। परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करने में बहुत ही सामर्थी है, और उसने सचमुच में परमेश्वर को खोजा। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर को हमें खोजना है प्रार्थना में, और परमेश्वर ने उसको 15 साल दिए। और देखिए किस प्रकार से अगर हम आज अपनी परिस्थितियों के लिए, लोगों की परिस्थितियों के लिए, सचमुच में कलीसिया के लोगों की परिस्थिति के लिए, कलीसिया के लिए हम सचमुच में सच्चे हृदय से परमेश्वर को खोजें और उससे प्रार्थना करें, तो परमेश्वर क्या कुछ ना कर देगा। परमेश्वर सब कुछ कर देगा। परमेश्वर स्वर्ग के द्वारों को खोल देगा। हम परमेश्वर के अटेंशन को ले सकते हैं, परमेश्वर के ध्यान को केंद्रित करा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा।
कई बार क्या होता है, लोगों के ध्यान को लेने के लिए बातों को, छोटी छोटी बातों को भी, प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा के हम बताते हैं कि लोग जो है सेल्फ पिटी कर देंगे या लोग दया कर देंगे। परमेश्वर की दया की हमको ज़रूरत है। परमेश्वर दयावान है। परमेश्वर जो है उसकी दया के कारण हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, उसकी दया बहुत बड़ी है। और यहाँ लिखा है परमेश्वर हमारे लिए कार्य को करेगा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को 15 साल उसके जीवन में ऐड करे। जब वो प्रभु के आगे रोया, बाइबल कहती है वो बिलक बिलक कर रोया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और विनती करी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना और विनती को कान से सुना, उसको उत्तर दिया और अपने दास को भेजकर और उसको कहा कि वो उसको नया जीवन और लंबा जीवन देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो परमेश्वर नहीं पूरा कर सकते? परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, हम परमेश्वर के ध्यान को अपने ओर लें, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर ही परिस्थितियों को बदल सकते हैं। परमेश्वर ही चंगाई को दे सकते हैं। परमेश्वर ही आपकी और मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं उस स्वर्गीय भंडार से। और उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और हमें क्या कुछ ना देंगे? परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आज हम अर्नेस्टली, सच्चाई से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, परमेश्वर के आगे अपने बोझों को दे दें, परमेश्वर के आगे अपनी व्यथाओं को दे दें, परमेश्वर के आगे अपनी चिंताओं को दे दें। वो सब कुछ कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं इस समय और अपने बोझों को, अपनी परेशानियों को देना चाहते हैं, तो आइए हम मिलकर साथ में प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है और परमेश्वर के ध्यान को हम प्रार्थना के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान और समर्थी परमेश्वर, न कोई भी काम प्रभु ना तो बल से ना तो शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हर कार्य प्रभु तेरे लिए मुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले प्रभु, चंगा करने वाले, जीवन देने वाले, नया जीवन देने वाले प्रभु जी तू महान परमेश्वर है। आज जितने भी मेरे भाई बहन हैं प्रभु जी, इस समय उनकी जो भी परिस्थिति है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, प्रभु जी आर्थिक, कोई भी परिस्थिति है, परमेश्वर उनकी हर एक परिस्थिति में प्रभु जी तो सहायता कर। प्रभु जी उनकी व्यथाओं को सुन पिता, और अपनी शांति उनको दे, छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दे पिता, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों के, अपने लोगों के प्रभु, हर एक विश्वास करने वाले के आंसुओं को तू पोंछ पिता। आज हम पर रहम कर, दया कर, और सब पर रहम और दया कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सब पे आशीष को मांगती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।